रामायण में हम सब जानते हैं कि जब लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच में युद्ध हुआ था तो मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर शक्तिबाण चलाया था, जिससे कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए और पर्वत ही उठा लाए थे। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इससे पहले भी मेघनाथ ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया था, जिसका कि तोड़ उस समय असंभव ही था। फिर भी हनुमान जी और गरुड़ जी की मदद से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी उस नागपाश से मुक्त हो गए। आइए जानें संपूर्ण प्रसंग। जय सिया राम। रामायण में जब एक ही दिन में अपने भाई कुंभकर्ण, अतिकाय, देवांतक, नरांतक, त्रिशरा, निकुंभ जैसे वीर पुत्रों की मृत्यु के बाद रावण शोक सागर में डूब जाता है। रावण हैरान होता है कि अतिकाय जैसा महाबली योद्धा के साथ साथ इतने सारे पुत्रों का वध कोई कैसे कर सकता है। जिस लंकापति रावण के नाम से देवता, असुर, नाग, किन्नर, मानव सभी कांपते थे, आज वही दो मानव और कुछ वानर उनके नगर में आकर उन पर ही भारी पड़ रहे हैं, जिन्होंने लंका के अधिकतर सेनानियों को परास्त कर दिया है। लेकिन तब रावण ने के नाना माल्यवान और उसका पुत्र इंद्रजीत उससे धीरज बंधाते हैं और रावण को हौसला देते हुए प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ मेघनाथ रावण को कहता है कि मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए पिताजी। मेरी भुजाएं अपने भाइयों और काका कुंभकर्ण के वध का प्रतिशोध लेने के लिए फड़क रही हैं। मैं अपने सबसे घातक अस्त्रों को लेकर युद्ध में जाऊंगा और इस युद्ध को आज ही समाप्त कर दूंगा। जिस लक्ष्मण ने मेरे भाइयों का वध किया है उसको आज मौत की नींद सुलाकर ही मैं आऊँगा। इंद्रजीत रावण को अति प्रिय था, इसलिए रावण स्वयं युद्ध में जाने की बात कहता है। लेकिन उसके नाना माल्यवान जी रावण को परामर्श देते हैं कि जब तक सेना में एक भी योद्धा जीवित हो तब तक स्वयं राजा का युद्ध में जाना उचित नहीं होता। इंद्रजीत एक परम शक्तिशाली योद्धा है, उसे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए, वह निश्चित ही आपको निराश नहीं करेगा। रावण अपने नाना माल्यवान जी का परामर्श मान लेता है और अपनी विशाल सेना के साथ अपने पुत्र इंद्रजीत को युद्ध में जाने की आज्ञा देता है। लंका की बची हुई सेना लेकर इंद्रजीत युद्ध भूमि में आता है और आते ही अपने धनुष की प्रत्यंचा की डंकार बजाता है। उसके धनुष की प्रत्यंचा की डंकार से आसमान में बिजली कड़कने लगती है। इंद्रजीत लक्ष्मण को ललकारने लगता है और कहता है कि मेरे भाई अतिकाय का वध करने वाला लक्ष्मण कहाँ है। आज मैं अपने सभी भाइयों की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर रहूँगा। लेकिन तभी सुग्रीव इंद्रजीत को रोक लेता है और उससे युद्ध करने को कहता है। लेकिन इंद्रजीत सुग्रीव का उपहास करते हुए उसे बड़ी सरलता से दूर फेंक देते हैं। इसके बाद बजरंगबली हनुमान भी इंद्रजीत से युद्ध करने के लिए आते हैं, लेकिन इंद्रजीत उस समय उन सब पर भारी पड़ने लगता है और हुंकार करते हुए इंद्रजीत कहता है कि क्या तुम्हारे लक्ष्मण में साहस नहीं है मुझसे युद्ध करने का? कहाँ है तुम्हारा लक्ष्मण? क्या वह मेरे सामने आने से डरता है? यदि मृत्यु से इतना ही डर लगता है तो दोनों भाई मुंह में तिनका दबाकर मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दें। इंद्रजीत की यह ललकार सुनकर लक्ष्मण भी आवेश में आकर प्रभु श्री राम से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगते हैं। तब विभीषण जी लक्ष्मण को सावधान करते हुए सतर्क कर रहने के लिए कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, इंद्रजीत एक मायावी तथा विकट योद्धा है। वह हर प्रकार की असुर विद्या में कुशल है। उससे युद्ध करने के लिए आपको अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करना होगा। इंद्रजीत युद्ध जीतने के लिए हर तरीके का प्रयोग करता है, चाहे उसे छल भी करना पड़े। विभीषण का परामर्श सुनकर लक्ष्मण जी रणभूमि में इंद्रजीत के सामने आ जाते हैं। दोनों योद्धाओं में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। लक्ष्मण जी अपने घातक बाणों द्वारा इंद्रजीत पर प्रहार करते हैं, लेकिन इंद्रजीत भी धनुर्विद्या में और अस्त्रों के ज्ञान में पूर्णतः कुशल था, इसलिए वह लक्ष्मण के सभी बाणों को काट देता है। लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों में परस्पर युद्ध चलता रहता है। बहुत समय तक इंद्रजीत लक्ष्मण से जीत नहीं पा रहा था। तब वह अपनी मायावी विद्या का प्रयोग करके युद्ध करने लगता है।
और अपने रथ से अदृश्य होकर आसमान में विचरण करने लगता है। उसे युद्ध करते समय लक्ष्मण जी विचलित हो जाते हैं और समझते हैं कि मेघनाथ युद्ध से गायब होकर कहीं भाग गया। तब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के पास वापस चले जाते हैं, लेकिन तभी मेघनाथ जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी आसमान में गूंज रही थी, लेकिन वह खुद दिखाई नहीं दे रहा था। इंद्रजीत द्वारा अदृश्य होकर युद्ध करने के कारण श्री राम लक्ष्मण की सहायता के लिए खुद युद्ध भूमि में चले आते हैं। तभी अचानक अदृश्य रहते हुए इंद्रजीत अपने धनुष से नागपाश अस्त्र का संधान करके श्री राम और लक्ष्मण पर छोड़ देता है। नागपाश के प्रहार से श्री राम और लक्ष्मण दोनों नागपाश से उत्पन्न जहरीले नागों में बंध जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। इंद्रजीत जानता था कि नागपाश अस्त्र द्वारा किसी का भी अंत किया जा सकता है और नागपाश से मुक्त होना असंभव है। इसलिए श्री राम लक्ष्मण को नागपाश में बांधकर इंद्रजीत सोचता है कि अब वह युद्ध जीत चुका है। इसलिए वह अपनी सेना को युद्ध से वापस जाकर जीत का उत्सव मनाने का आदेश देता है और उस दिन का युद्ध वहीं समाप्त हो जाता है। इंद्रजीत द्वारा श्री राम लक्ष्मण को नागपाश में बांधने की खबर सुनकर रावण हर्षोल्लास से भर जाता है और अपने पुत्र इंद्रजीत का अभिनंदन करता है। रावण को भी लगता है कि आज का युद्ध वह जीत चुके हैं और युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है। अब कुछ ही समय में नागपाश में श्री राम और लक्ष्मण अपना दम तोड़ देंगे और युद्ध वहीं समाप्त। श्री राम लक्ष्मण के नागपाश में बंधने के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है और लंका की सेना अपने नगर में वापस लौट जाती है। इधर सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवंत और विभीषण सभी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की इस हालत पर बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि जिनके लिए पूरी वानर सेना समुद्र लांघकर युद्ध करने के लिए आई थी, आज वही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भूमि पर नागपाश में बंधे मूर्छित पड़े हैं और धीरे धीरे नाग उनके शरीर से प्राण चूस रहे हैं। श्री राम की सेना में पूरी तरह शोक सागर में डूब जाती है। किसी को भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को इस संकट से बाहर निकालने में का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तब सुग्रीव जी विभीषण जी से पूछते हैं इसके बाहर निकालने का उपाय। तो विभीषण जी बताते हैं कि इंद्रजीत ने घात लगाकर नागपाश अस्त्र का प्रयोग करके श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित किया है। तब सुग्रीव विभीषण से नागपाश से मुक्त होने का कोई उपाय बताने के लिए कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा अस्त्र है जिसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन विभीषण जी कहते हैं कि एक बार यमपाश से कोई मुक्त हो सकता है, लेकिन नागपाश अस्त्र से प्राणी मृत्यु होने तक छूट नहीं सकता, क्योंकि नागपाश अस्त्र स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा प्रकट किया गया है। दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मदेव से नागपाश अस्त्र मांग लिया था और भगवान शिव की कड़ी तपस्या करके रावण पुत्र इंद्रजीत ने उनसे यह वरदान के रूप में प्राप्त कर लिया था। इंद्रजीत बहुत विकट परिस्थितियों में इस अस्त्र का प्रयोग करता है। आज तक नागपाश से कोई भी नहीं बच पाया। विभीषण जी मायूस होकर कहते हैं कि आज मेघनाथ बाजी जीत गया और युद्ध समाप्त हो गया। वहीं दूसरी ओर लंका में अशोक वाटिका में बैठी माता सीता जी राम और लक्ष्मण जी के नागपाश में बंद जाने की सूचना पाकर शोकाकुल हो उठती हैं और विलाप करते हुए माता जगदम्बा से अपने पति और लक्ष्मण की रक्षा की प्रार्थना करती हैं। इधर रणभूमि में समय बीतता जा रहा था। पूरी वानर सेना प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की इस हालत से मायूस हो चुकी थी। ऐसे में सुग्रीव जी देखते हैं कि बजरंगबली हनुमान वहाँ पर नहीं है, जो कि हमेशा प्रभु श्री राम के कार्य सिद्ध करते हैं। सुग्रीव जी पूछते हैं कि संकट मोचन महाबली हनुमान कहाँ है। जब उनके आराध्य श्री राम पर इतना घनघोर संकट छाया है, वहीं हनुमान श्री राम और लक्ष्मण के नागपाश में बंधने के बाद ही कुछ विचार करके पहले ही बिना समय गंवाए सीधे भगवान विष्णु के वाहन और पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के पास पहुंच जाते हैं। हनुमान जी को यह ज्ञात था कि नागपाश अस्त्र को छिन्न भिन्न करने की क्षमता केवल पक्षीराज गरुड़ में ही है। इसलिए हनुमान जी शीघ्रता से गरुड़ जी के पास जाते हैं और गरुड़ को लक्ष्मण और
मेघनाथ के युद्ध का सारा वृत्तांत बताते हैं कि कैसे मेघनाथ द्वारा छल से श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया गया है। हनुमान गरुड़ देव से प्रार्थना करते हैं कि वह शीघ्रता से उनके साथ चले और श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने की कृपा करें। शुरुआत में तो गरुड़ देव आनाकानी करते हैं, लेकिन तभी वहाँ देव ऋषि नारद भी आ जाते हैं और वे गरुड़ देव को समझाते हैं कि इस समय भगवान विष्णु ने धरती से असुरों का नाश करने के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया है और यह आपके आराध्य है। इसलिए आपका परम धर्म यही है कि इस वक्त पवन पुत्र हनुमान की आप सहायता करें। देव ऋषि नारद के समझाने के बाद जब गरुड़ जी को पता लगता है कि प्रभु श्री राम विष्णु जी का ही अवतार है, तो वह उनसे सहमत होते हैं और हनुमान जी के साथ चलने के लिए मान जाते हैं। इधर समस्त वानर सेना हताश होकर किसी चमत्कार के होने की प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक वे सभी देखते हैं कि पवन पुत्र हनुमान पक्षीराज गरुड़ को लेकर आकाश मार्ग से आ रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ को देखकर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। राम और लक्ष्मण के पास आते हैं। गरुड़ अपने पंजों और चोंच से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर लिपटे हुए सभी जहरीले नागों को मारकर हटा देते हैं और श्री राम और लक्ष्मण जी नागपाश से मुक्त हो जाते हैं। नागपाश से मुक्त होते ही दोनों भाई चेतना में आ जाते हैं और वहीं खड़े होते हैं। प्रभु श्री राम बड़े सहज भाव से पूछते हैं कि क्या हो गया था। तब सुग्रीव उन्हें बताते हैं कि मेघनाथ ने आप दोनों को नागपाश अस्त्र द्वारा बांध दिया था। हम सब हिम्मत हार चुके थे, लेकिन पक्षीराज गरुड़ ने आप दोनों को नागपाश से मुक्त करके नया जीवन दान दिया है। तब श्री राम पक्षीराज गरुड़ का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि हे पक्षीराज, आपका और हमारा कोई संबंध ना होते हुए भी आपने निश्चल भाव से हमारे प्राणों की रक्षा की है। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आभार प्रकट करके आप मुझे लज्जित ना करें, क्योंकि मैं तो आपका सेवक हूँ। जब आप अपने इस अवतार को पूरा करके अपने परम धाम में चले जाएंगे, तब आप हम दोनों के स्वामी और सेवक के संबंध को पहचान जाएंगे। तब गरुड़ श्री राम से विनती करते हैं कि प्रभु कृपया इन राक्षसों से सतर्क होकर युद्ध करें, क्योंकि यह किसी भी छल तथा माया रूप में युद्ध कर सकते हैं, जबकि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और युद्ध में भी मर्यादा का पालन करने वाले हैं। इतना कहकर गरुड़ श्री राम और लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके वापस चले जाते हैं। श्री राम और लक्ष्मण को सकुशल देखकर पूरी वानर सेना हर्षोल्लास से भर जाती है और वे श्री राम के नाम के जय जयकारे लगाते हैं। जब श्री राम तथा जय सिया राम के नारों से पूरा आकाश गूंज उठता है, वहीं लंका में जब रावण वानर सेना का जयनाद और जय सिया राम के नारे सुनता है तो उसकी नींद ही उड़ जाती है और वह अपने गुप्तचरों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि शत्रु सेना इतनी रात को जयनाद क्यों कर रही है। तब रावण के गुप्तचर उसे बताते हैं कि राम और लक्ष्मण पर जो संकट आया था वह टल गया है, इसलिए पूरी वानर सेना खुशी से जयनाद कर रही है। तब रावण पूछता है कि यह तो असंभव है, नागपाश से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, यह संभव कैसे हुआ। तब गुप्तचर शुक रावण को बताता है कि विष्णु के अवतार गरुड़ ने राम और लक्ष्मण को नागपाश